कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित बहुत सारे अभ्यर्थी, लगभग 1,30,000 से प्लस ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको फॉर्म भरने में कठिनाई हो रही है। उनको फॉर्म भरने के लिए आवेदन से मना कर दी गई, यानी वो एलिजिबल नहीं माने गए हैं। तो उन अभ्यर्थियों के पास रास्ता क्या है, उनके संबंध में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जो अभी अभ्यर्थी झारखंड में सीटेट पास हैं, झारखंड के जो बाहर से भी अभ्यर्थी जो सीटेट पास है, क्या उन अभ्यर्थी को मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए? जो झारखंड में रहकर सीटेट पास किए हैं उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा इसमें आवेदन करने के लिए। इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। 2016 और 2013 इन 2 साल में ही झारखंड में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। तो उनमें से सिर्फ यहाँ पर 2016 की बात की जा रही है। 2013 वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर आवेदन करने के लिए मौका मिलेगा या नहीं, इसके संबंध में डिटेल में बात करेंगे। जो भी नए सत्र से जो लगभग 3-4-5 सालों में से बीएड कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं, उनको आवेदन करने से रोका गया, उनके पास क्या रास्ते हैं, उनके संबंध में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, जो भी अपडेट अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से तो 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट जानकारी वहां पर ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको एक जेटेट 2023 का लिंक मिलेगा। वहां पर जाके आप ज्वाइन हो जाइए। ऑल ओवर राज्य में जितने अभ्यर्थी एक दूसरे से जुड़े हैं वहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, एक दूसरे से बात वहां पर कर सकते हैं। तो अब आता है झारखंड में 2023 में एग्जाम्स होने वाली है। ये एग्जाम्स लगभग 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद हो रही है। हालांकि झारखंड सरकार जब से जेटेट जब से ले रही है तब से कहा गया था कि हर साल 2000 झारखंड में जो नियमावली तैयार हुई थी उस नियमावली के अंतर्गत कहा गया था हर साल झारखंड में एक बार एग्जाम्स होंगी जेटेट की, यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब तक जो झारखंड में एग्जाम्स हुए 2013 में हुए और 2016 में हुए हैं। तो झारखंड में इस बार जो ज्वाइनिंग के लिए आवेदन मंगाए गए हैं एग्जाम्स के संबंधित, उनमें से सिर्फ ये कहा गया कि जेटेट पे जो 2016 के अभ्यर्थी पास आउट है उनको ही यहाँ फॉर्म भरने के लिए मौका दी जाएगी, यानी 2016 को यहाँ पर वंचित रखी गई है। तो वे अभ्यर्थी झारखंड हाईकोर्ट जाएंगे, कोई शक नहीं, क्योंकि जाना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे भर्ती कब आ रही है, भर्ती कब आती है। बहुत सारी सरकारें बदली, सरकारों ने आश्वासन सिर्फ दे के रखता है, लेकिन ऐसा जमीनी हकीकत में कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है कि जल्दी से जॉब या ज्वाइनिंग हो सके। अब 2016 के बाद से जो भी अभ्यर्थी बीएड या बीटीसी डीएलएड कर चुके हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी झारखंड में लगभग 135 अप्रोक्सीमेट 135 बीएड कॉलेज हैं डीएलएड कॉलेज को छोड़ के। तो बीएड कॉलेज में 100 सीटें होती हैं, लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं अब तक। 6 से 7 साल अभ्यर्थी इन उम्मीदों पर आवेदन कर रहे थे, इन उम्मीदों पर बीएड डीएलएड कर रहे थे कि झारखंड में हर साल जेटेड होनी है। लेकिन इस 7 सालों में 6 सालों में अब तक हुई नहीं है। तो हर साल सीटें फुल हो जाती है बीएड के लिए। जो पास आउट होते हैं अभ्यर्थी, लगभग 75 से 80 हजार अभ्यर्थी पास आउट हो चुके हैं बीएड से एंड डीएलएड से। और ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो राज्य से बाहर जाके, कुछ अभ्यर्थी लगभग ऐसे हैं जो फीस की कम होने की वजह से, बहुत सारे रीजन की वजह से बाहर से भी बीएड एंड बीटीसी डीएलएड करके रखे हैं। तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका नहीं दी गई है, क्योंकि 2016 के बाद से तो जेटेड हुआ ही नहीं है। तो उन अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि हमें भी आवेदन करने का मौका दीजिए। लेकिन आवेदन करने का मौका सरकार बिल्कुल भी नियमावली के विरुद्ध हो जाएगी, आवेदन करने का मौका नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, 2016 के बाद से जो भी अभ्यर्थी 2023 के बीच में जो भी अभ्यर्थी सीटेट पास है उनको अभी तक बाहर रखा गया है। ऐसा कहा गया कि वो सीटेट पास भी अभ्यर्थियों को मौका नहीं दी जाएगी। तो सीटेट पास वाले अभ्यर्थी झारखंड के हाईकोर्ट जाने का रीजन ये है कि सीटेट ऑल ओवर इंडिया में वैलिड कर दी गई। लगभग कुछ ऐसे राज्य ही हैं जैसे हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, असम, ऐसे कुछ राज्य स्पेशल हैं जिनको सीटेट अभी तक अप्रूवल यानी वैलिड नहीं मानी है। लेकिन बहुत सारे राज्य, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में सीटेट को वैलिड कर दी गई है। तो जो अभ्यर्थी जेटेट पास नहीं हुआ था
जेटेड एग्जाम्स हुई नहीं तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या गलती है, कोई गलती है नहीं। तो वो अभ्यर्थी सीटेट पास कर चुके हैं। सीटेट पास करने के बाद भी उनको यहाँ पर बहाली में आवेदन करने से रोका जा रहा, तो वो अभी अभ्यर्थी सरकार से गुहार लगाने के साथ साथ हाईकोर्ट जाएंगे। हो सकता है उनको यहाँ पर कुछ राहत मिल जाए। राहत मिलने का अनुमान कुछ हद तक दिख रहा है कि अब देखने वाली बात है। बहाली तो 26,000 की होनी है। अगर उनको सीटेट वाले अभ्यर्थियों को यहाँ मौका मिलेगा तो लंबी संख्या में आवेदन आएंगे। तो अब सवाल आता है कि उन अभ्यर्थियों ने क्या करना है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी सरकार से तो एप्लीकेशन लिख के रखा है, तो एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार तक बात अगर पहुंचती है तो ठीक है। लेकिन अगर राज्य सरकारों के जितने भी अभ्यर्थी है, कुछ अभ्यर्थी संगठन बना के कोर्ट जाएंगे, तो बहाली प्रक्रिया में हो सकता है कि लंबे समय का इंतजार और करना होगा। पहले भी 7 सालों से इंतजार कर रहे हैं और इसका इंतजार करना होगा। सीटेट को सरकार अप्रूवल यानी वैलिड दे सकती है। अब बात आती है जेटेड वाले अभ्यर्थियों की तैयारी कहाँ से करें। टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको पूरी तरीके से तैयारी करवा रही है। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।